प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपको एक विशेष सिद्धांत समझाने जा रहा हूं। और यदि आपने इस सिद्धांत को अपने जीवन में समझ लिया और वैसे ही करना शुरू किया तो मेरा विश्वास है कि निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यहां पर लिखा है पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय और 41 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। यहां पर एलिय्याह भविष्यवक्ता राजा आहाब से कहता है कि तू जा, तू खाना खा और मुझे एक भारी बारिश की आवाज सुनाई पड़ रही है। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 साल का अकाल पड़ा हुआ है, कोई भोजन वस्तु नहीं है, बारिश 3 साल से नहीं हुई है, कोई हरियाली नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, तेज धूप है। धूप के कारण बहुत अधिक नुकसान उस देश में हो चुका है। और जब आहाब राजा एलिय्याह के पास जाता है तो एलिय्याह उससे कहता है कि मुझे एक भारी तेज बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है, जबकि वहां पर बहुत तेज धूप लगी हुई थी, बहुत तेज धूप लगी हुई थी। आकाश साफ था, बारिश की कोई संभावनाएं नहीं थी। तो क्या एलिय्याह झूठ बोल रहा है आहाब से कि मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा है, जबकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी को भी कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा, केवल एलिय्याह को सुनाई पड़ रहा है, वो ऐसा कह रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा किसी को। वास्तव में बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है, वास्तव में बहुत तेज धूप लगी हुई है। लेकिन एलिय्याह कह रहा है कि मुझे आवाज सुनाई दे रही है, बारिश होने वाली है। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्यों एलिय्याह इस बात को कह रहा है। आखिर क्यों कह रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। और इससे पहले परमेश्वर ने उससे कहा था कि जब तू आहाब से मिलेगा तो मैं उसके बाद बारिश को करूंगा। और इस वचन पर भरोसा रखकर एलिय्याह आहाब से इस बात को कहता है कि मैं बहुत तेज बारिश की आवाज को सुन रहा हूं, जबकि वास्तव में नहीं है। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और तब उसने इस बात को बोला। तो मीन्स पहला सिद्धांत यह है कि आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आपको विश्वास की आंखों से देखना है। यहां पर क्या हो रहा है? किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एलिय्याह क्या कर रहा है? बारिश की आवाज को सुन रहा है, लेकिन आकाश साफ है, लेकिन वो विश्वास से सुन रहा है। ऐसे ही आपको और मुझे इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना है। क्या करना है कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसके अनुसार हमें बोलना है, सुनना है और देखना है। मीन्स विश्वास की आंखों से आपको देखना है। यदि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, तो आपको इस वचन पर भरोसा रखकर उस दिन की उम्मीद और आशा करनी है विश्वास से कि मेरे दुख आनंद में बदल गए हैं, मेरे दुख आनंद में बदल गए हैं, मेरी ये बीमारियां चली गई हैं, मैं रोग मुक्त हो गया हूं। एलिय्याह यही कर रहा है, वो विश्वास से बोल रहा है कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं हकीकत में। लेकिन वो विश्वास से उन बातों को सुन रहा है क्योंकि होने वाला है ऐसा उसे पता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। एक पहाड़ पर गया और वहां पर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। लिखा है, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। वो वहां बैठा और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तूने कहा था, अभी कुछ समय पहले तूने मुझसे कहा था कि मैं बारिश को भेजूंगा, इसलिए बारिश को भेजें। वो प्रार्थना करने लगा
और क्या देखते हैं कि वो अपने सेवक से कहता है कि जाकर समुद्र के ऊपर देख, कुछ कुछ तुझे बादल दिखाई दे रहा है, कुछ बारिश के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि तब उसने चढ़कर देखा, तब वो गया, उसका सेवक गया और लौटकर कहा कि कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है एलियाह। एक छोटा सा बादल का टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा है, बहुत तेज धूप लगी हुई है, बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है। तो फिर क्या देखते हैं कि एलिय्याह फिर प्रार्थना कर रहा है और उसने ऐसे ही अपने सेवक को 7 बार भेजा बाहर देखने के लिए कि बारिश हो रही है कि नहीं, तुझे कुछ संकेत मिल रहा है कि नहीं, कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं कि नहीं। और वो बार बार कहता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश की कोई संभावना ही नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कई बार परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे एलिय्याह क्या कर रहा है, एलिय्याह लगातार प्रार्थना कर रहा है, वो रुका नहीं। उसने ये नहीं देखा कि भाई अब तो बारिश हो ही नहीं रही है तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, परमेश्वर ने झूठ कहा होगा, नहीं, या फिर परमेश्वर का वचन नहीं पूरा हो रहा, क्या पता परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। वो ऐसी किसी बात को नहीं सोच रहा, वो बैठा हुआ है और लगातार प्रार्थना कर रहा है और बार बार अपने सेवक को भेज रहा है कि जाकर देख प्रभु ने कुछ किया कि नहीं। वो आकर कहता है नहीं, और इतनी बार उसके सामने ना आता है, लेकिन फिर भी एलिय्याह डिस्करेज नहीं होता है, फिर भी वो निराश नहीं होता है, फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर लगातार प्रार्थना कर रहा है। और उसका सेवक हर बार बाहर जाता है, देखता है, वापस आता है, रिपोर्ट देता है कि कुछ नहीं है। हर बार एलिय्याह उसे भेजता है और एलिय्याह को रिपोर्ट मिलती है कि नहीं है, यानी कि तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। बार बार यही हो रहा है, एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है, वो अपने सेवक को भेज रहा है, सेवक जा रहा है, देख रहा है, वापस आ रहा है और कह रहा होगा कि एलिय्याह तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, परमेश्वर ने अभी कुछ नहीं किया, या फिर परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को नहीं सुना। और कई बार ऐसा ही हम लोगों के जीवनों में होता है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं और परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, बल्कि और उल्टी हो जा रही हैं और गड़बड़ हो जा रही है और मुसीबत बढ़ रही है। और ऐसे समय में क्या होता है, आप निराश हो जाते हैं, आप पीछे हटने लगते हैं, आपका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, आप डिस्करेज होने लगते हैं। लेकिन एलिय्याह को देखो, वो डिस्करेज नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ, वो फिर भी लगातार प्रार्थना कर रहा है कि जब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर न आ जाए तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा। और यही सिद्धांत यीशु मसीह ने नए नियम में सिखाया कि एक व्यक्ति के घर में कुछ लोग, उसके दोस्त लोग आए हुए थे, आधी रात हो गई, कुछ मेहमान उसके घर में आ गए। अब उसके पास उन्हें भोजन देने के लिए कुछ नहीं है, रोटियां नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपने बगल पड़ोसी दोस्त के पास जाता है और उसके घर में उसके दरवाजे को खटखटाता है कि दोस्त, है मित्र, मेरी हेल्प कर, मेरे घर में मेहमान आए हैं, उन्हें उनके सामने उन्हें भोजन देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरी मदद कर, मुझे कुछ रोटियां दे दे। तो जो अंदर वाला दोस्त है वो कहता है कि मैं सो गया हूं, मैं लेटा हुआ हूं अपने बच्चों के साथ में, मैं नहीं आ सकता, इस समय आधी रात हो चुकी है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन जो बाहर वाला दोस्त है वो फिर खटखटाता है, वो फिर मना करता है, अंदर वाला वो फिर से खटखटाता है बाहर वाला। और जब बार बार वो मांगता है, बार बार वो मांगता है, तब जो अंदर वाला जो मित्र है जो सोया हुआ है, तो वो उठता है और उस बाहर वाले मित्र को, जिसके यहां मेहमान आए हैं, उसको रोटियां देता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखाते हैं कि लगातार प्रार्थना करते रहो, रुकना नहीं है। मीन्स जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए प्रार्थना करते रहो जब तक कि उत्तर ना आ जाए। और यही सिद्धांत हम एलिय्याह के जीवन में देखते हैं। एलिय्याह भी यही करता है। क्या करता है कि लगातार वो प्रार्थना कर रहा है, वो रुकता नहीं है, वो लगातार प्रार्थना कर रहा है।
वो ये नहीं कह रहा कि मेरी तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। मैं रुक जाता हूं, परमेश्वर से पूछता हूं कि प्रभु आखिर आपने कहा था, आप कर क्यों नहीं रहे हैं? कहीं मैं झूठा भविष्यवक्ता न ठहरूं। मैंने अभी अहाब से कहा था कि बारिश होने वाली है, मुझे सुनाई दे रहा है, और अभी तो कोई आसार नजर नहीं आ रहा, और काफी लंबा समय भी बीत गया, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारी, वो डिस्करेज नहीं हुआ, वो लगातार प्रार्थना करता रहा। 7 नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भी वो लगातार प्रार्थना करता रहा। आपको भी यही करना है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी बीमारी की रिपोर्ट गलत आ रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आप बीमार हैं, हो रहे हैं, या आप प्रार्थना कर रहे हैं वो रुकावटें बाधाएं आपके जीवन से नहीं हट रही है, ऐसे में आपको निराश नहीं होना। ऐसे में आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है कि जब तक कि मेरी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए तब तक मैं लगातार प्रार्थना करता रहूंगा, और निश्चय निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसे हम यहां पर पढ़ते हैं, आगे लिखा है, 7वीं बार उसने कहा कि देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। समुद्र में, इतने बड़े आकाश में, मनुष्य के हाथ जैसा एक छोटा सा बादल मुझे दिखाई दे रहा है। उसके सेवक ने कहा 7वीं बार, यानी कि प्रार्थना का उत्तर आना क्या हो गया? शुरू हो गया। छोटा सा हाथ के समान इतना सा बादल उसे दिखाई दिया। और एलिय्याह ने कहा कि आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए, तू जा ना सके। इसलिए जल्दी से अब तो यहां से घर चले जा, अपने महल में चले जा, क्योंकि अब बारिश आने वाली है, आप तो आ चुकी है। कितना छोटा सा संकेत को देखकर, अभी पूरे आकाश में कोई बारिश की संभावनाएं नहीं है, अभी बादल नहीं आए हैं, बिना बादल के बारिश भी नहीं हो सकती, बादल अभी पूरे आकाश में नहीं छाए हैं, बस समुद्र के ऊपर एक छोटा सा हाथ के समान एक छोटा सा निशान चिन्ह उसे दिखाई पड़ रहा है। और उतने में ही उसने विश्वास कर लिया कि वैसा परमेश्वर काम करने वाला है। आपको भी यही करना है। एक छोटा सा चिन्ह जिसके जरिए आप समझते हैं कि हां परमेश्वर काम करने वाला है, तुरंत से उस पर विश्वास कर लीजिए कि हां परमेश्वर काम करने पर है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देने पर है। लेकिन अक्सर क्या होता है? अक्सर होता यह है कि जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मैं कैसे विश्वास कर लूं, इसीलिए उनके जीवन में काम नहीं होता। आपको छोटा सा क्लू मिलता है, आपको तुरंत से विश्वास करके उसे मान लेना है कि परमेश्वर काम करने पर है और परमेश्वर काम कर रहा है। और जब आपका ऐसा विश्वास होता है तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। फिर बादल उठे होंगे और पूरे आकाश को उन्होंने घेर लिया, और तब वहां बहुत तेज बारिश हुई 3 साल बाद। 3 साल बाद बारिश हुई और तब पूरा देश आशीषित हो गया, वहां सब कुछ ठीक हो गया। तो यहां पर हम इन 3 सिद्धांतों को देखते हैं। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया क्या है कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आपको बोलना है, सुनना है, विश्वास से देखना है। दूसरा, आपको लगातार प्रार्थना करना है जब तक कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए, चाहे उसके बीच में आपको कितनी ही नेगेटिव रिपोर्ट क्यों ना मिल जाए, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। चाहे आपको लगे कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, उसके बावजूद आपको निराश नहीं होना है, लगातार प्रार्थना करते रहना है। और यदि उसके बावजूद आपको छोटा सा चिन्ह मिले तो उस पर तुरंत से आपको भरोसा करना है कि मेरा परमेश्वर आप काम करने पर है, और उसका धन्यवाद करें, खुशी से आनंद मनाएं, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने वाली है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से काम करेगा जैसे हमने आज इस अध्याय में सीखा और समझा है। और यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय जैसे परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए किया, अहाब के लिए किया, वैसे ही प्रभु आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए करेगा। आपके सूखे जीवन में परमेश्वर आशीषों की बारिश कर देगा, उन सूखी परिस्थितियों को परमेश्वर हरा भरा कर देगा यदि आप ऐसा विश्वास रखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ। मैं गवाही देना चाहता हूँ
मैं फैमिली परमिशन के लिए प्रार्थना करवाया था। मेरा फैमिली परमिशन हो गया। मैं अपने फैमिली के साथ हूँ और मेरी पत्नी ने 8 साल बाद दोबारा कंसीव कर चुकी है। पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता अमृता सिस्टर पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री को और सारी कलीसिया को स्वर्ग की आशीषों से आशीषित करें। जय मसीह की आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपकी इन सूखी परिस्थितियों को हरियाली में बदल दे। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस भाई इस बहन के लिए जो आज हमारे साथ में शामिल हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि आज इनके जीवन में अकाल पड़ा हुआ है प्रभु, इनकी परिस्थितियां सूखी हुई हैं, इनकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, इनके हालात खराब हैं प्रभु, इनका शरीर प्रभु पिता परमेश्वर निर्बल हो रहा है, तो प्रभु आपसे प्रार्थना है पिता, आप इनके जीवन को हरा भरा कर दें प्रभु। आप इनके शरीर को फिर से तरोताजा और स्वस्थ कर दें प्रभु। आप प्रभु इनको नए बल और नए सामर्थ्य से भरें प्रभु। पिता परमेश्वर, जैसे हमने आज वचन में सीखा है, जब ये उसके अनुसार विश्वास की आंखों से देखते हैं, विश्वास के कानों से सुनते हैं, तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं, तो होने पाए खुदावन की इनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें प्रभु। जब ये लगातार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार डिस्करेज हो रहे हैं, तो प्रभु इन्हें हियाब देना प्रभु कि ये डिस्करेज ना हो, बल्कि लगातार तुझसे प्रार्थना करते रहें और सही समय पर आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। यदि आज कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, निराश है, चिंतित है, यीशु नासरी के नाम से उसके जीवन की हर एक तकलीफ, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में। वो स्वस्थ, भला, चंगा, आशीषित, समृद्ध बन जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।